सर बेगूसराय ज़िले में खासकर चौकी गांव में आपके द्वारा जो बुनियादी शिक्षा की जो ढांचा मजबूत होती है, भारतीय मौलिक अधिकारों में, भारतीय संविधान में जो दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बुनियादी शिक्षा की जो ढांचा है भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार में, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। उसमें आपके द्वारा ग्रामीण स्तरों पर, स्कूल स्तरों पर काफ़ी काबिल तारीफ़ की बात चल रही है, अनूठा पहल किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाना और उसके साथ पढ़ना भी अनिवार्य है। जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जो शिक्षा में उतना ही विकास हुआ है उसका कहना ही। अच्छा, आपके गांव में सर एक लेखक थे कपिल देव प्रसाद सिंह जी हाँ, और मुंगेर बीएनएम कॉलेज से संबंध रखते थे, काफ़ी मशहूर हैं, ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। इनकी चर्चा बिहार में हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये महान एक विद्वान थे, महान विद्वान, इसमें कतई भी दुराय नहीं है। और हमारे गुरु भी थे, मैं इनसे पढ़ा भी था। और विशेष कहने की इनकी शिक्षा में उतनी योग्यता थी, इनसे जो अच्छी ढंग से पढ़ लिया वो कभी भूखा ही नहीं मरेगा और न उनका परिवार भूखा है। बच्चों के साथ जो आप समय देते हैं सर, बच्चों के शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक चेतना सत्र और बच्चों के अनिवार्य शिक्षा, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बताई जा रही है, उसके पीछे आपके द्वारा अनूठा पहल किया जा रहा है। तो क्या बच्चों को आप प्रतियोगिता परीक्षा से भी जोड़ रहे हैं या मासिक टेस्ट भी लेते हैं? जी नहीं, मासिक टेस्ट लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। कारण है उसमें कि गरीब बच्चे को नहीं लेते हैं। अच्छा, जो देने लायक होते हैं उनसे लेते हैं, बाकी उनसे फ्री हम पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मासिक बच्चे को मासिक प्रतियोगिता के तौर पर जो आप टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो उसमें कुछ शुल्क रखते होंगे, परीक्षा फीस, जो कि गरीब बच्चों को आप नहीं लेते हैं। तो गरीब बच्चे को नहीं लेते हैं तो क्या परीक्षा प्रतियोगिता में वो ऐसा बच्चा बैठता है या फीस के कारण नहीं बैठता है? बैठता है। जो वैसे बच्चे हैं जिसको मैंने ढंग से पढ़ाया है, वह बिना परीक्षा का भी कभी कभी ऐसा है कि उत्तीर्ण हो जाता है अच्छे तरह से। जी हाँ, उसमें कतई दुराय नहीं। और अभी का जो है बच्चे समय देने में मजबूर है। कारण है कि उसकी माँ कभी कहीं ले जाती है, कहीं काम पर भेज देती है, कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है, और बच्चे को थोड़ा हम नॉर्मल रूप से ही देखते हैं। अच्छा, कितने वर्ग से कहाँ तक क्लास चलता है? 5 तक, 1 से नर्सरी से 5 तक चलते हैं। नर्सरी से यानी LKG UKG के बच्चे से लेकर आप 5 तक चलाते हैं। क्या प्रतियोगिता जब आपके द्वारा टेस्ट परीक्षा लिया जाता है मासिक, साप्ताहिक, तो वैसे अवसर पर आप 9वां तक या 10वां तक किस वर्ग तक शामिल करते हैं प्रतियोगिता में? नहीं, बस 5 तक के हम 5 तक के ही बच्चे को, यानी जो बेस होता है शैक्षणिक चेतना सत्र का, कि छोटे बच्चों को आपके द्वारा माने सशक्त किया जाता है, आत्मनिर्भर बच्चों को बुनियादी शिक्षा को लेके किया जाता है। इसीलिए आप नर्सरी से 5वीं क्लास तक के लिए आप व्यवस्था करते हैं। करते नहीं, बल्कि उसको देते हैं कि 8-9 तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत, इसको 5 तक पढ़ा देते हैं। तो 8-9 का भी विद्यार्थी उससे मुकाबला कर सकता है, मेरा 5 तक के बच्चे मुकाबला कर सकता है 8-9 तक। तो सर, कोरोना जैसे हालात आपके बीच आए, 2020 से लेके 21-22 तक कोरोना का स्थिति रही, तो ऐसे समय आर्थिक असर, बोझों की मार पड़ी अभिभावकों पर, शिक्षकों पर। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कोरोना को लेके कोचिंग संस्थान बंद हो गए। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया शिक्षण संस्थान के स्टाफों को, लोगों को अपने जेब से पैसे देना पड़ा वेतन
कहीं किराए भी जेब से देना पड़ा। तो वैसे परिस्थिति में आपके साथ जो कोरोना का हालात आया, आप किस प्रकार उससे निकले? मैं निकला ही नहीं, उतना दिन तक मैंने स्थगित कर दिया पढ़ाई में। बच्चे को ये रिस्क लेने की बात नहीं, हमने समझा कि अगर रिस्क लेते हैं तब हमारे ऊपर जो गुजरेगा उसको कोई देखने वाला पीछे से नहीं है। बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, इसलिए मैं उस ढंग से व्यवस्था किया कि पढ़ाना ही बच्चे को बंद कर दिया कि 2, 4, 5 महीने तक तुम रुके रहो। गार्जियन से कह दिए कि बच्चे को निकलने से रोक लीजिए। तो आपके स्थानीय सांसद जो जनप्रतिनिधि गिरिराज सिंह, जो बरैया के बेटा हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, इस बार भी गिरिराज सिंह को आप लोगों ने मोदी लहर पर, विकास फैक्टर पर मदद किया है, वोटिंग देने का काम किया है। और जहां तक माना जा रहा है कि विकास सिंह चुनाव, गिरिराज सिंह विकास की लहर पर जीत गए। तो कोरोना जैसे हालात पर आपके लिए गिरिराज सिंह ने क्या किया? अभी तो गिरिराज बाबू खड़े हुए हैं, वे क्या करेंगे वो हमको अभी उतना संपर्क, क्योंकि हम बहुत दूर थे। तो ये जो अभी कोचिंग चल रहा है सर, शिक्षण संस्थान चल रहा है आपके द्वारा, जो अनूठा प्रयास किया जा रहा है, इस कोचिंग संस्था का क्या नाम रखे हैं? नाम से विद्या निकेतन रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि विद्या निकेतन के नाम पर सरस्वती, विद्या निकेतन के नाम सरस्वती के नाम से उनको विद्या निकेतन ही रखे हैं। पहले रखे हुए थे SJB स्कूल। अच्छा, SJB स्कूल, SJB मैंने भावा जी, भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के नाम पर मैं खोले। तो आप स्कूल जब खोले थे तो भीमराव अंबेडकर विद्यालय, जी हाँ। अभी आप चला रहे हैं विद्या निकेतन बस चौकी, बेगूसराय। तो ये विद्या निकेतन चौकी के द्वारा आप जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यानी जो बच्चों कमज़ोर हैं या जिनके अभिभावक कमज़ोर हैं, उनके द्वारा आप तक सहयोग के रूप में भेजा जा रहा है, सम्मान के तौर पर, कि ये मास्टर साहब हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे। कुछ वैसे भी विद्यार्थी हैं जो आपको कुछ सम्मान के रूप में दे देते होंगे, प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में? नहीं, मैं लेता ही नहीं। अच्छा, हाँ, लेता ही। अगर देने के लिए इच्छुक हैं तो उसको मैं कहता जाओ, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, कॉपी किताब। कितने वर्षों से ऐसा आपके द्वारा किया? मैंने 70 से ही ऐसा किया है। माने 2 वर्ष 1970 से आपके द्वारा किया जा रहा है, यानी 70, 30, 100 और 24, यानी करीब आपने 54 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। तो आपका सर जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 67 में हुआ था। 67 में हुआ था, और 70 से आप ऐसा जन्म कर, हुआ था 57 से। 57 में आपका जन्म हुआ, 1957 हाँ, में। यानी बिहार के श्री कृष्ण सिंह जब KP सहाय शिक्षा मंत्री थे, सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह मंत्री, बरैया प्रतापपुर जब शिक्षा मंत्री बने थे, तो उस समय से आप ऐसा अनूठा पहल कर रहे हैं। जब फाइल में गए, उसी समय अपना योगदान देना शुरू किए, या मेरा उसी में रुचि भी लगा रहा। तो आपकी शादी कब हुई सर? शादी थी इधर हुआ 80 में जाकर के। आपकी शादी 80 में हुई, मैंने 38 वर्षों के बाद आपकी शादी हुई। और बोर्ड कब पास किए? बिहार माध्यमिक बोर्ड 75 में आपने बोर्ड पास किया। लेकिन 75 बोर्ड पास करने से पहले आप, बोर्ड था, 7वां बोर्ड था। अच्छा, 7वां में बोर्ड था। तो आप बोर्ड पास किए, फिर मैट्रिक परीक्षा के पहले आपने शिक्षा दान करने लगा। आत्मनिर्भर सशक्त शिक्षा को अपनाने के लिए आपने कोचिंग का सहारा लिया। तो इसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली, सम्मान के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से? सामाजिक दृष्टि से मुझे बहुत मिला जी। आर्थिक दृष्टि को मैं नहीं देखा जी। आर्थिक दृष्टि को देखा ही नहीं जी। बल्कि मैं विशेष अपनी ओर से अपना मन या मजबूरी जो भी समझिए, मैं सहयोग के नाम पर ही बच्चे को विकास के लिए। तो आपका विषय क्या था सर, हिंदी था या कोई अन्य विषय था? जी नहीं, जनरल था मेरा। जनरल। तो आपने जब मैट्रिक से ऊपर या 8वां के बाद विषय लिए होंगे, तो कौन विषय में रुचि लगती है? फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी विज्ञान में आपकी सहभागिता ज़्यादा थी। तो आप सर इतना दिन किए, तो समाज आपको किस रूप में देख रहा है? समाज अच्छी रूप में देख रहा है जी, इसमें कतई भी दो राय नहीं है। यहाँ से हर दूसरे स्टेट तक मैंने वैसा ही कुछ पाया और पा रहा हूँ। वहाँ से भी अभी मुझे मिलने का
वैसा अवसर तो मिल। सरकार द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा या स्थानीय जो प्रशासनिक आलाधिकारी हैं उनके द्वारा कभी कोई मेडल या कोई संस्थान द्वारा सम्मानित करने का काम? कुछ हम लिया ही नहीं है, लेना ही हमने नहीं समझा कि मुझे कोई जरूरी नहीं है, जो देने वाले थे वो दे दीजिए बच्चे को मेरे तरफ से। यानी आपने इस चीज़ को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति को स्वीकार किया कि नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते अधिकार, मुझे स्वतंत्र रहने दो, मुझे और कहे स्वतंत्र संसार। यानी आप इसके बदले कुछ लेना नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य के बीच जो संदेश जा रहा है उस चीज़ को, या आपने ये सोचा कि इसके बदले अगर कुछ लेंगे तो मेरा औसत प्रतिशत घटेगा? घटेगा नहीं, बल्कि मेरे आने वाले भी जो बच्चे हैं, होने वाले बच्चे भी उसकी होगा, उसका भी एक एहसान रहेगा मेरे ऊपर। जाते ही हुआ उसके माता पिता दौड़ जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई दरोगा है, कोई एसपी है, कोई मास्टर है, और मेरा भी बच्चा कभी ये भी मन में सोचेगा कि मेरे पिताजी इस ढंग से करते थे, शोषण करते थे, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं बच्चे से, मुझे बच्चे ही विकास करे, मैं इतना ही सोचा, किन्हीं का बच्चा। तो सर ऐसा भी होगा कि आप 1970 से 1957 से आपने मेहनत कर रहा है? जी नहीं, 57 नहीं हुआ, 70 से मैं 1970 से आप कोचिंग अवस्था में आत्मनिर्भर सशक्त बच्चों को बनाने के लिए आपने कोचिंग खोला और लोगों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा से जोड़ा है। तो उस समय से अभी तक आपके अनेक शिष्य होंगे। आप तो रिटायर करके जाने पर भी बहुत चला भी गया, इसमें कामयाबी भी वैसा है। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो बीपीएससी कंप्लीट करके आए होंगे, आईएएस बने होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। तो वो जब गांव आते हैं, जो आपके खासकर गांव के ग्रामीण हैं, जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, तो वैसे लोग जो पदाधिकारी बिहार सरकार में और केंद्र सरकार में बने हैं, या वैसे पॉलिटिकल लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, या जो वैसे फोर्स में गए हैं सिविल सेवा में, तो वो जब आते हैं तो आपके प्रति क्या सम्मान का भाव रखते हैं? वो सम्मान अपना प्राण देने के लिए पैर छूकर प्रणाम करना और शिष्टाचार से नीचे बैठता है, जमीन पे कुर्सी पर भी नहीं बैठने के लिए तैयार है। तो वो वही है कि अपने आप को अगर दान में दे देते हैं, किसी को सेवा में करते हैं, तो उसकी सब दिन ही महत्व बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही उसका आने वाला भी बच्चे वो भी आगे की ओर बढ़ेगा। तो क्या लगता है कि समाज जो है, जो समाज के लोग हैं, वो कपिल देव बाबू के साथ आपकी संस्कार को, आपकी प्रतिष्ठा को और आपकी सहभागिता को जोड़ रखे हैं? वो भी हमको कहे थे कि आपने किस साल ट्रेनिंग किया? मैंने कहा 78 में ट्रेनिंग किया। 78 में ट्रेनिंग किया नगरपाड़ा स्कूल से। अच्छा, उसके बाद ही बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है वो भी मुझे दिए ज्ञान, और मैं उसी ढंग से जा रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, उस समय भी जा रहा हूँ। उनके हम चेले, वो मेरे गुरु थे जी। और मैं एक साल नहीं, मैंने 3 साल पढ़ा, 86 से लेकर 90 तक मैंने उनके यहाँ रहा और उनसे पढ़ा। ऐसा बात है, उनके यहाँ रहकर, खाकर, पीकर की सेवा जैसे हो, अपना कुछ लिया ज्ञान, और उस ढंग से अभी तक मैं जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा जयाराम सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं चौकी का रहने वाला। किस पद पर हैं जी? किस पद पर हैं? पद कोई पद नहीं, पद का हम पद पाने के लिए तैयार ही नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, बस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल प्रखंड के चौकी गांव के जयराम सिंह हैं, जो सेवा से प्रभार शिक्षा विभाग में हैं और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा 1 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम किया है। बताया जाता है कि 1957 में इनकी जन्म हुई और उसके बाद 1970 से लगातार अभी तक इन्होंने 38 वर्षों से ऊपर का इनका अनुभव रहा है शैक्षणिक चेतना सत्र को लेकर, और ऐसा भी माना जा रहा है कि 1975 के आसपास इन्होंने कोई
शिक्षण संस्थान से इन्होंने ट्रेनिंग भी प्राप्त किया था और माना जा रहा है कि सरकारी शिक्षक संस्थान का इन्होंने अनिवार्यता प्रशिक्षण भी हासिल की। और माना जा रहा है कि यहाँ के जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जो बड़ैया के बेटा बेगूसराय के पूर्व सांसद और निवर्तमान सांसद गिरिराज सिंह हैं, उनका भी संरक्षण प्राप्त है। और माना जा रहा है कि यहाँ के पूर्व सांसद रामजीवन सिंह जो मंझौल के निवासी थे, जो बिहार सरकार में पशुपालन के मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी इनका घर जाना संबंध है। और माना जा रहा है कि न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने जब बातें बतलाई तो मीडिया में सुर्खियों में काफ़ी चर्चा हुई। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ के जो लेखक पूर्व बीएम कॉलेज मुंगेर के जो प्रिंसिपल जीडी कॉलेज के जो कपिल देव प्रसाद सिंह इसी गांव के थे, उनका पुत्र का नाम प्रभात जी है। उनका पुत्र का नाम जो प्रभात जी है, उनका भी मार्गदर्शन और कपिल देव बाबू का मार्गदर्शन इनको हमेशा आशीर्वाद के तौर पर मिलता रहा है। तो हम अभी न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से साक्षात्कार में जयराम सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और इन्होंने एक अनूठा पहल किया है कि निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, उसमें इनकी सराहनीय कार्य काबिल तारीफ देखी गई है। हालांकि न्यूज़ कमला बिहार वर्ष अगस्त में और वर्ष 2024 अगस्त में इनको सम्मानित करने का भी फैसला लिया है। अब देखा जाना है कि न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में जयराम सिंह के द्वारा एक अनूठा पहल शिक्षण कार्यों को लेकर किया गया है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से आग्रह निवेदन करती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।